लाहौर लिए चलेंगे, यास्मीन राशिद प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। मेरा ख्याल है कि हम फिर गलत तो नहीं है जब हम कहते हैं, जब हमने रिजल्ट्स देखे जो कराची के नताइज आए, जिस तरीके से वहाँ मैनेजमेंट हुई, तो हमारा शोर जो था वो गलत नहीं था। जब ये नून लीग वाले कहते हैं ना, हाँ जी ये क्योंकि हारने के डर के मारे ये शोर मचाए चाहते, नहीं, नून लीग वाले पहले दिन से धांधली के मास्टर हैं। हम तो धांधली नहीं करते, हम तो चाहते हैं कि पाकिस्तान में साफ शफाफ इलेक्शन हो। साफ शफाफ इलेक्शन जो हैं वो ही, हमेशा याद रखिए कि जमहूरियत की बुनियाद जो है वो साफ शफाफ इलेक्शन के ऊपर होती है, और साफ शफाफ इलेक्शन की जिम्मेवारी इलेक्शन कमीशन के पास होनी चाहिए। मुझे तो बहुत अफसोस हुआ जब पहले बात हुई कि जी इलेक्शन कमीशन ने कहा मैं तो इलेक्शन हम लोग तो तैयार नहीं है, अगर इलेक्शन अभी अनाउंस हुई तो हम तैयार नहीं हैं। तो मैं कई दफ़ा पूछना चाहती हूँ कि इलेक्शन कमिश्नर साहब सारे साल क्या कर रहे होते हैं यहाँ पर? कोई और किसी और कोई मुलाजमत तो है नहीं सवाई ये कि इलेक्शन करवाने की। तो आपको तो हर वक्त तैयार होना चाहिए, हर वक्त तैयार रहना चाहिए कि किसी वक्त भी इलेक्शन हो सकती है। आफ्टर ऑल इलेक्शन आप देखिए ना, 20 सीटों पे इलेक्शन है। कल आपने हमारे जो बंदों ने रिज़ाइन किया हुआ है वहाँ से 150 बंदों ने, उनकी इलेक्शन आ जाएगी। तो ये सारी आपने इलेक्शनें जो करनी है, अगर आप तैयार नहीं रहेंगे तो इस तरह तो इलेक्शन कमीशन जो है उसकी परफॉर्मेंस जो है वो इन डाउट आ जाती है, या उस पर हम मशकूक नज़रों की तरफ देख सकते हैं। तो हम लाहौर हाई कोर्ट की बड़े मशकूर हैं कि हमारी पटिशन जो हमने जमा करवाई थी उसकी शुनीद हुई, और उन्होंने फिर इलेक्शन कमीशन को बुला के रेप्रिमांड किया। आपके सामने मेरा ख्याल है प्रोविंशियल इलेक्शन कमिश्नर जो थे उन्होंने बहुत तरीके से वजाहत करने की कोशिश की। बात वही है, आप ये बताइए, ये रूल बुक है, हम रूल कोट कर रहे हैं, आपको 9 दिन लगे, यानी ताल्लुकात क्या प्रोविंशियल इलेक्शन कमीशन के सेंट्रल इलेक्शन कमीशन के साथ ख़राब हैं कि वो इतना कि 9 दिन के अंदर जवाब दे दें। आजकल तो आपको पता है कि इस वक्त वो हर इंफॉर्मेशन जो है विद इन सेकेंड्स एंड विद इन मिनट्स आती है। आपने उनको अब जब हमारा वकील जाते थे उनको कहते थे कि जी भेज रखा है हमने जी सेंटर को भेज रखा है, सेंटर अभी जवाब देगा। तो ये बाय ऑल चांसेस, ये जब हम बार बार कहते हैं कि देयर इज़ लॉट। फिर सबसे बड़ी बात आपके सामने हमने केसेस वहाँ सबमिट किए। पहले हमने अपनी, उन्होंने कहा जी ये जो वोटर लिस्ट बनी है ये तब्दील नहीं हो सकती। हमने कहा अगर ये बताइए कि जो वोट्स आपने इस वोटर लिस्ट में, हमने आपको नाम दिखाए हैं कि ये वो नाम हैं जिनमें बेसिकली ना उनका पता इधर का है, उसका क्या, वो चैलेंज करेंगे, टेंडर वोट्स होंगी, हर तरीके से एक कन्फ्यूजन मचाई जा रही है। लेकिन मैं आपको ये बताती चली जाऊं कि आज ये बात चाहे हमें देर से पता चली, मतलब अब उन्होंने आके बताया, हम इंशाल्लाह अपने हमारे अल्हम्दुलिल्लाह सारे पोलिंग एजेंट्स जो हैं वो इंशाल्लाह तैयार होंगे, और कोशिश कर रहे हैं कि कल के दिन में बाकी जो है लोग उनकी भी ट्रेनिंग हो जाए ताकि मुकम्मल तौर पे हम इलेक्शन जो है उसको संभाल सकें। दूसरी बात ये है कि जो अपना हमने केसेस, आपको पता है कि जो पुलिस गर्दी के केसेस थे, फॉर एग्ज़ाम्पल शबीर गुजर का जहाँ से वो इलेक्शन लड़ रहा है, आपको पता है उसके भतीजे को चोट लगी, उसके सर पे डंडा मारा गया या जो भी मारा गया, उसके बाद उसको ही हैड अ डिप्रेस फ्रैक्चर ऑफ द स्कल। मैं खुद गई थी अस्पताल, मेरी खुद वहाँ के न्यूरोसर्जन से मुलाकात हुई। अभी तक हमारी FIR नहीं दर्ज हुई। हमने पूरी कोशिश कर डाली, और इलेक्शन कमीशन के पास जाने के बावजूद और इलेक्शन कमीशन ने हमें कहने के बावजूद कि हम एक्शन ले रहे हैं, नथिंग हैज़ बीन डन। इसी तरीके से इस तरह की जब होचे हथकंडे किए जाते हैं और हम उनको शिकायत करते हैं, तो मैं उम्मीद रखती हूँ कि अब इलेक्शन कमीशन को पता होना चाहिए अगले 2 दिन के अंदर इलेक्शन है। आप चाहते हैं साफ, हम चाहते हैं साफ और शफाफ इलेक्शन हो, और आप चाहते हैं कि इलेक्शन जो है वो पुरअमन हो। और पुरअमन इलेक्शन के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप ये बात इंश्योर करें, ये हमारा जो मौक़िफ़ था वो तो आपको पता सामने आपके मतलब कंफर्म हो गया ना। हम तो पहले दिन से रोना पीटना इसी बात का कर रहे थे कि हमें डिलेइंग टैक्टिक्स इस्तेमाल कर रहे हैं। आपके सामने ये बात जब लेके आए हैं तो आप बताइए, अगर 9 दिन के बाद एक डिसीजन आ रहा है तो ऐसा कौन सा लॉ और रूल था
जिसको निकालते निकालते इनको टाइम लिए, सारे कामों में इसी तरह गड़बड़ कर रहे हैं। और इंशाल्लाह मुझे बहुत उम्मीद है कि हमने ये जो इलेक्शन है वो इंशाल्लाह भारी अक्सरियत के साथ जीतनी। राना सनाउल्लाह साहब इस वक्त शोर मचाया हुआ उन्होंने सोशल मीडिया का, ये सोशल मीडिया पे बड़ी हमारी बदनामी हो रही है। नहीं तो वैसे बदनामी नहीं होती सी, मैं वैसे पूछ रही हूँ, मतलब कोई बात ढकी छुपी है। आपके अपने लोग वो क्या, मुझे हर मरतबा बेचारे का नाम ही भूल जाता है, वो शेर साहब जो आबिद शेर अली के वाले साहब जो थे, उन्होंने उनके पार्टी के बंदे थे जिन्होंने कहा था कि इन्होंने पता नहीं 18 कत्ल या 22 कत्ल किए हुए, हमने तो नहीं कहा था। और फिर सबसे बड़ी बात है आपकी जो सानिया मॉडल टाउन है वो कोई आपसे हर बंदे ने देखा कि क्या हुआ, और फिर जो हमारे साथ 25 तारीख को आपने किया वो भी सब ने देखा कि आपने क्या किया। तो क्या किसी को आपका ख्याल है कि सोशल मीडिया पे कोई मज़ीद बदनामी करने की ज़रूरत है? आप माशाल्लाह वैसे ही आपकी बहुत ही अच्छी रेप्यूटेशन है, और सबसे बड़ी ये बात है कि आप पुलिस को इस्तेमाल किस लिए कर रहे हैं कि कैंडिडेट्स के को फ़ोन करके डराया धमकाया जाए, अपना व्हाट्सएप किया जाए, मैसेजेस दिए जाए। मैं उस दिन बड़ी हैरान आई, एक वो क्या कहते हैं नो आईडी कॉलर का मुझे टेलीफोन आ गया। मैंने कहा मुझे किस नो कॉलर आईडी, मैंने फ़ोन उठाया, मैंने कहा जी, फरमाने लगे जी मैं नैब से बात कर रहा हूँ। खैर था तो वो कोई फ्रॉड। मुझे कहता है कि जी केस जो है ना आपका नैब में आया हुआ है, और मैंने उनको मैं कहा पुत्र तू है कर के लेटर भेज दे, नैब का जो लेटर है ना वो आप मुझे भेज दीजिए, मैं उसका जवाब दे दूंगी। इस तरह के ये जो खोचे हथकंडे होते हैं इनसे ना तो हम घबराते हैं ना डरते हैं, और इंशाल्लाह ये हमने अपना जो इस वक्त तहिया कर लिया है कि हमने इलेक्शन जो है उसको इंश्योर करना है कि साफ शफाफ हो ताकि हम जीतें। और आखिर में मैं ये भी बताती चली जाऊं कि मुझे बहुत उम्मीद है कि सारे अदारे जो हैं वो न्यूट्रल रहेंगे। न्यूट्रल रहना बड़ा ज़रूरी है। अगर आप चाहते हैं कि इलेक्शन साफ शफाफ हो तो मेहरबानी करके आप इसमें कोई भी दखल अंदाजी ना करें, और फिर देखें नतीजा क्या आता है। कोई सवाल जी बताइए। एक सेकंड देखिए, आप मुझे बताइए कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन हम लोगों ने इट वाज अ पार्ट ऑफ आवर इलेक्टोरल रिफॉर्म्स। आपको और मुझे सबको पता है डुप्लीकेशन है, लोगों ने 2-2, 3-3 आईडी कार्ड्स बनाए हुए हैं। लोगों को इतना बड़ा डेटा, अभी पिछले दिनों हमने जब कोविड का था हमारे पास, आप इमेजिन करें हमने डुप्लीकेशन तब भी निकाली कि जी एक बंदे के 2-2 आईडी कार्ड बने हुए थे, और बताया करेक्शन भी करवाई। सबसे बड़ी ये बात है कि हमने तो पहले दिन से कोशिश पूरी की। आप मुझे ये बताइए वो इलेक्टोरल रिफॉर्म का हिस्सा नहीं था कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन? आप मुझे बताइए इनको क्या इतराज़ है उससे? मतलब इनको ये फिक्र है कि जो जाली वो बनाए हुए वोट वो निकल आएंगे बाहर, और जिन एक बंदे के 4-4 वोट बनाए वो निकल आएंगे। मुझे ये समझ नहीं आती इनको परेशानी किस बात की है। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन वॉज अ पार्ट ऑफ दिस, नंबर 1। नंबर 2, ओवरसीज पाकिस्तानी, दैट वाज आल्सो पार्ट ऑफ द इलेक्टोरल रिफॉर्म। वो ओवरसीज पाकिस्तानी जो तकरीबन 1 करोड़ 90 लाख से ज़्यादा है, बाहर रहते हैं, रेमिटेंसेस भेजते हैं। आज शहबाज शरीफ साहब शुक्रिया अदा कर रहे हैं उनका कि आप लोगों ने फॉरेन एक्सचेंज भेजा। तो क्या वो सिर्फ पैसे भेजने के लिए हैं, या उनका हक नहीं है कि इस इलेक्शन के अंदर वो अपना ओपिनियन दे सकें? आप उनको रोका जी। वो ड्रेसेस जो शनाख्ती कार्ड वाले हैं एक सेकंड जी। सेंट्रल पंजाब की प्रेसिडेंट है, और सेंट्रल पंजाब ही सबसे बड़ा बाई इलेक्शन में इस वक्त मरकज़ बना हुआ है जी। तो पूरा फेयरली सारे तो जीत ही रहे हैं, कहाँ कहाँ पर गवर्नमेंट पूरा इन्फ्लुएंस इस्तेमाल कर रही है कि कम अज़ कम मिनिमम सेंट्रल पंजाब की इतनी सीटें जीतने के लिए गवर्नमेंट पूरा अपना इन्फ्लुएंस लगा रही है। देखिए हुकूमती इन्फ्लुएंस जो है वो तो आपको और मुझे भी पता है एक तरीके से किया जाता है। वो मुझे आके बताएंगे थोड़ी कि हम ये कर रहे हैं। अहम बात क्या है, डेवलपमेंट हो रही है आपके सामने, हमने आपके सामने निशानदेही की।
हमने इलेक्शन कमीशन को बताया, तस्वीरें जाके दिखाई, वीडियोस जाके दिखाई, वो बाजी नहीं आती। किसी को नोटिस आप किसी ने नोटिस नहीं लिया और इलेक्शन कमीशन को हमने दिया हुआ है। आप मेरी पिटिशंस में देख लें, यानी जिन्नियाँ पिटिशना मैं जमा करवा देती हैं पिछले 15 दिन जो शायद ही किसी ने कराई होंगी। आप मुझे बताएं उनकी तरफ से कोई पिटिशन जमा हुई है? मैं वैसे पूछ रही हूँ, क्या उन्होंने भी कोई पिटिशन जमा करवाई है? हलकों में डेवलपमेंट काम हो रहा है। असद खोकर साहब खड़े होके तो दंडना रहे हैं कि काम को वोट दो। वो 3.5 साल में बतौर मिनिस्टर जो तुमने काम करवाए तो लाला जी दे पैसे लेके आए सो, वो हुकूमत दे पैसे सन और तहरीक इंसाफ दे पैसे सन। तहरीक इंसाफ ने डेवलपमेंट के काम करवाए और अपने मिनिस्टरों को पैसे दिए। अगर तहरीक इंसाफ आम आदमी की मुसीबत के बारे में न सोचता तो क्या तहसील भी बना दिया। वो आपको पता है कि उनकी खबर पाकिस्तान के बारे में इतनी है, अगर कभी कभी आना जाना हो बंदे को तो भूल जाता है ना कौन सी तहसीलें हैं कौन से ज़िले हैं। मुझसे ही पूछ लेती, मैं बता देती कि बेटा लिया ज़िला है। पर एनीवे वो अब मैं ये बात कर रही हूँ कि आप उसको फुल प्रोटोकॉल के साथ, आप उसके पास सारे सरकारी वसाइल के साथ शी इज़ रोमिंग, और अभी हमें कहते हैं कि जी हम गलत काम करें। भाई जो गलत काम आप कर रहे हो और इलेक्शन कमीशन उसका क्यों नहीं नोटिस ले रही? तो मेरा ख्याल है जो चीज़ें समझनी चाहिए वो ये है कि सबसे अहम बात है कि आज से 27 दिन पहले से मैं पिटिशन जमा करवा रही हूँ, क्योंकि गलतियाँ तो हम नोट कर रहे थे। जिन्होंने वो गलतियाँ करवाई हैं जानबूझ के वोटर लिस्ट में, उन्होंने तो नहीं नोट की और ना उन्होंने को पिटिशन जमा करवाई। जी सर ये बताइए कि अगर रिक्वायर्ड रिजल्ट जो पीटीआई समझ रही है और लेना चाहती है इस बार इलेक्शन में, अगर वो नहीं आता तो क्या कोई एहतजाज या कोई धरने की ऑप्शन भी ज़ेर गौर है? देखिए मेरा ख्याल है बेटा, जहाँ तक ताल्लुक है कि पहले तो इलेक्शन का दिन वील क्रॉस द ब्रिज व्हेन वी कम टू इट। इम्पॉर्टेंट ये चीज़ है कि हमने ये सारा आपको बार बार हम क्यों कहते हैं कि आप हमारी बात सुने आके। वजह यह है कि हम इस बात पे यकीन रखते हैं कि मीडिया एक बहुत अहम रोल प्ले करता है। मैं तो इस बात पे भी यकीन रखती हूँ कि शायद अगर उस दिन आप मीडिया वाले वहाँ ना होते 25 तारीख को, तो शायद सिर्फ मेरी गाड़ी ना तोड़ी जाती, कुछ मेरा सर भी फोड़ा जाता, कुछ थोड़ी बहुत तो बचत हो ही जाती नहीं। क्योंकि आगे जब मैं पहुँची हूँ वहाँ से निकल के, जब उन्होंने डंडे मंडे तोड़े तो आगे कोई 250-300 बंदे और इकट्ठे हुए थे, ये पुलिस वाले। लेकिन अहम चीज़ थी कि मीडिया भी बहुत सारा इकट्ठा हो गया। जब वो मीडिया इकट्ठा हुआ तो ये पीछे हट गए। तो हम तो इस बात को सोचते हैं कि मीडिया ने भी उतना अहम रोल प्ले करना है, और मैं उम्मीद रखती हूँ कि आप लोगों ने आप अपना बिल्कुल इंसाफ के साथ आप अपना ओपिनियन दें कि कोई गलत काम हो तो ज़रूर उसकी निशानदही करें। वजह यह है कि ये पाकिस्तान की सालमियत की जंग हो रही है। हम नहीं चाहते कि ये। यास्मीन राशिद न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रही हैं। उन्होंने कहा कि नून लीग वाले पहले दिन से धांधली के मास्टरमाइंड हैं। हम तो यही चाहते हैं कि साफ और शफाफ इलेक्शन हो। उन्होंने कहा कि अफसोस हुआ जब इलेक्शन कमीशन ने कहा कि हम तैयार नहीं। इलेक्शन कमिश्नर सिवाय इलेक्शन कराने के क्या करते हैं। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि नामालूम नंबर से कॉल आई, कहा मैं नैब से बात कर रहा हूँ। वो हमारे वेंटिलेटर लगा हुआ है, हम जी उस मशीन पे लगे हुए हैं। हम अगर उनको सलाम ना करें, उनके बूट पॉलिश ना करें तो अमेरिका हमारे साथ पता नहीं क्या कर देगा। भाई क्या कर देगा? जिनके ऊपर सैंक्शंस लगाई वो कौमें जिंदा हैं। ईरान इज़ एन एग्जांपल ऑफ इट। कितने अरसे से सैंक्शंस लगाई, जिंदा है ना। इस वजह से इम्पॉर्टेंट ये चीज़ है, क्या हम खुददारी के साथ जीना चाहते हैं या ग़ुलामी ज़हनियत के साथ ही जिएंगे? तो हमने तो तैयार किया हुआ है। मैं तो कम से कम चाहती हूँ अपने मरने से पहले कोई आज़ादी मिल जाए मुझे। ये बताइए कि जैसे फैसल नियाज़ी का इस्तीफा कबूल हो गया, तो कोई और भी लोगों से आपका राब्ता है नून लीग के या आज़ाद, जो कि करीब वक्त पे आके इस्तीफा दे दें या इस तरह की? देखिए मेरे किसी के दिल का हाल तो मैं जानती नहीं हूँ, ना मेरे पास नजूम का इल्म है, लेकिन मेरा ख्याल है लोगों को समझ आ गई। उनको ये जो दिलासे और लॉलीपॉप्स दिए थे कि जी हम आएंगे, महंगाई ख़त्म हो जाएगी, हम गुड गवर्नेंस में बहुत ज़्यादा आपको पता है एक्सपर्ट हैं, हम देखें काम सारा सीधा कर देंगे। ਤੁਹਾਡੇ सामने 3 महीने ਤੁਹਾਡੀ तबाही फेर दी उन्होंने माशाल्लाह हालात जड़े ने ना गुफ्तबे, मतलब इस वेले तो किसी बंदे ना गल करो तो वो अगे कहते जी तुसी है दसो इन्होंने साढ़े नाल कीता कि। मैंने कहा जी मैं तो ना डांटो, मैं तो ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ कुछ नहीं किया। पर वो टाइम ट्राइंग टू से कि लोग इतने ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो गए हैं महंगाई की वजह से। और यकीनन
देखिए, महंगाई होने की वजह से हर बंदा ख़ास तौर पे वो जो गुर्बत की सतह से नीचे रहते सबसे पहले इफेक्ट होंगे। जब कोविड आया था और मैं खान साहब से कहती थी बंद कर दीजिए, तो बेचारे मुझे यही कहा करते थे कि डॉक्टर साहिबा अगर मैं बंद कर दूंगा तो ये 40% लोग जो दिहाड़ीदार हैं, जो गुर्बत की सतह से भूखे मर जाएंगे। अब लोग भूखे मर रहे हैं और अब पता नहीं बिलावल किधर है, आजकल पता नहीं किधर है। मैं वैसे पूछूं किधर है, मुझे नहीं पता कहाँ है, पर मेरा बड़ा दिल करता है कि बेटा कहाँ रह गए हो, आओ ना, वो महंगाई मार्च तो आके करो, क्या हो गया तुम्हें? या शायद सिंध के अंदर इस वक्त भूख का कोई प्रॉब्लम नहीं है, असल में पानी सब कुछ बहा के ले गया तो शायद वहाँ भूख का कोई मसला नहीं है।